Well, hello there. आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। एंड आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है इस चैनल का, एंड विच इज़ ऑल्सो अ डार्क वेब स्टोरी। एक सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा जो मेरे साथ हुआ था, बट मैं आप सभी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा आज का। वैसे तो मेरी जो मोस्ट वीडियोज़ होती है वो नरेशन मोड में होती है, एंड आई गेस वो माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड होती है, बट इसमें मैं आप सभी को विद फेस कैम एंड सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से, सो जाओ जाके लाइक एंड फॉलो करो अभी के अभी। सो अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डार्क वेब का के-पॉप का इंसिडेंट। तो जो मेरे साथ एक डार्क वेब से रिलेटेड एक के-पॉप का इंसिडेंट हुआ था, उसे नरेट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि के-पॉप एग्जैक्टली है क्या। के-पॉप एक तरह से बेसिकली म्यूजिक की कैटेगरी जो कि कोरियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट करती है। इवन इफ इट्स लाइक डांसिंग, रैपिंग, सिंगिंग, कुछ भी रिलेटेड टू म्यूजिक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ के-पॉप। वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप की म्यूजिक है, बट के-पॉप इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूजिक इंडस्ट्री राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड। एंड वो सारे इतना कैची लाइक म्यूजिक बनाते हैं कि इवन आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ऑफ द आर्टिस्ट। एंड इवन इफ यू नो, मेरा एक म्यूजिक चैनल है, आई डू के-पॉप कवर्स इन दैट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अलीसा's हस्बैंड, सो यू कैन गो सब्सक्राइब टू दैट। एंड मैं वहाँ पर कोरियन म्यूजिक भी करता हूँ कवर्स, एंड इंग्लिश भी। ऑब्वियसली मैं हर टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, बट आई ऑल्सो लाइक ब्लैक पिंक एंड आई एम ऑल्सो लाइक ऑब्सेस्ड विद लीजा ऑफ कोर्स, बट दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट जो मेरे साथ एक के-पॉप से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है एंड बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। तो वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। अभी मैं आप सभी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ के-पॉप के बारे में। के-पॉप में बेसिकली माइकल जैक्सन वाला स्टाइल भी थोड़ा सा ऑक्यूपाई करा गया, जिसके अंदर सिंगिंग और डांसिंग एक साथ होती है। एंड वो बहुत ज़्यादा लाइक कूल मूव्स करते हैं जो कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक हार्ड होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए करने को। सो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इन के-पॉप इंडस्ट्री, बट देयर इज़ लाइक अ होल डार्क साइड इन के-पॉप। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं डार्क साइड के-पॉप पे भी एक वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट नाउ। एंड अभी मैं जो आप सभी को स्टोरी बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ एक सेल्फ इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली यू नो लाइक फैन गर्ल्स ऑफ एनी आइडल्स आर क्रेजी राइट नाउ। लाइक फैन गर्ल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है ओवर एनी के-पॉप आइडल। एंड इंडिया में इट्स लाइक सेकेंड मोस्ट लिसन्ड म्यूजिक। के-पॉप इज द सेकेंड मोस्ट लिसन्ड म्यूजिक इन इंडिया राइट नाउ। यस, एंड बहुत ज़्यादा लाइक people go crazy over that thing and they just go all the way across the line। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सिंगर है, आइडल्स है, it's hard for them to live under that circumstances। मतलब वो इस प्रेशर में जीते हैं कि हर दिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो उनके फैंस के साथ शेयर करनी ही पड़ेगी, वरना they will get really tensed about it। and एक तरह से मतलब it gets hard for a K-pop idol to live like that। अब आप सभी को तो पता है कि BTS is one of the most famous and fastest growing group in the whole world। They have so many achievements in their life and they have done a lot of things and they represent K-pop। K-pop कैटेगरी को वो रिप्रेजेंट करते हैं BTS, Bangtan, राइट। सो फिर उनमें से एक मेंबर है विच गर्ल्स आर मोस्ट क्रेजी अबाउट। देयर आर सो मेनी मेंबर्स, एवरी मेंबर हैज़ लाइक सो मेनी फैन गर्ल्स, बहुत ज़्यादा फैन गर्ल्स है। बट आई मेट वन फैन गर्ल विच डिड समथिंग रियली वियर्ड। उसने उस लड़की ने बहुत ज़्यादा वियर्ड काम करे थे एंड मैं आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो लड़की BTS आर्मी थी, लाइक BTS के फैंडम को हम कहते हैं BTS आर्मी। तो मैं गया उस एप्लीकेशन में जिसका नाम है अमीनो। उसके अंदर मैंने एक फोर्टनाइट गर्ल से भी मिला था विच वॉज रिलेटेड टू डार्क वेब। शी वॉज रिलेटेड टू डार्क वेब। अगर आप सभी ने वो स्टोरी नहीं देखी तो आप सभी को आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को थोड़ी सी और डेफिनेशन दे देता हूँ अबाउट अमीनो। अमीनो इज़ अ कम्युनिटी लाइक सोशल मीडिया एक तरह से, जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है जस्ट लाइक रेडिट, बट इसके अंदर बहुत सारे लाइक फैंस रहते हैं जो अपनी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कैटेगरी उन्हें इंटरेस्ट है उसके अंदर वो और अपने जैसे टाइप के लोगों को मिलते हैं जिनमें उन्हें इंटरेस्ट है। लाइक दे गो मीट विद ईच अदर, बी फ्रेंड्स विद देम। सो एक तरह से सोशल मीडिया जिसके अंदर लाइक फ्रेंडली बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैं तो बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ अमीनो। एंड जो वहाँ की BTS आर्मी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस कम्युनिटी है। इनफैक्ट द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आई यूज्ड टू गो एंड प्रमोट माई म्यूजिक। मैं अपना के-पॉप म्यूजिक प्रमोट करता था एंड आई वांटेड सम रिव्यूज़ फ्रॉम लाइक फैंस
लाइक अगर उन्हें मेरे कवर्स पसंद आते हैं ऑल। मैं वैसे प्रमोट नहीं करता म्यूजिक, बट आई वांटेड टू इम्प्रूव माय कोरियन लाइक प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं BTS आर्मी वाला कम्युनिटी सेक्शन ज्वाइन करूंगा एंड वहाँ पर लोगों से अपने लाइक रिव्यूज़ लूँगा। सो मैंने सोचा कि मैं अपने कोरियन कवर्स उन्हें दिखाऊंगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा लाइक K-pop में नॉलेज होती है मोस्टली, जो BTS की फैन गर्ल्स होती है। बट K-pop की कोई भी फैन गर्ल हो, शी हैज़ द नॉलेज अबाउट द प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल, बिकॉज दे बिंज वॉच ऑल दिस कंटेंट। सो यस, तो मेरे नोटिफिकेशन इतने ज़्यादा स्पैम हो गए जैसे ही मैंने ज्वाइन करा, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज अगर आप सभी इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हो तो यू डोंट गेट फॉलोअर्स राइट अवे, बट अमीनो के अंदर अलग है, यू गेट पॉपुलैरिटी राइट अवे। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था उस चीज़ को देखकर। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं थोड़ा वेट करूँ, तो मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप करी एंड ऑल, बट अपनी फेस रिवील नहीं किया। ऑब्वियसली आई वॉज लाइक यू नीड टू पिक वन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम BTS who you stand, otherwise you will or might get kicked out of the community for not being a fan, but that is not true। मैंने ये नहीं बोला, बट मेरे हिसाब से like they don't interact with people who are not fans there, so I know a lot about K-pop, but still मेरे को reviews चाहिए थे कि how do I improve my vocabulary in K-pop and all, so you need to choose your idols and bias there। so मैंने decide करा कि मैं 2 members को choose करूँ BTS के, which are Suga and Taehyung। तो this story is related to Taehyung's fangirl first of all। सो मैंने लाइक अपनी प्रोफाइल सेटअप कर दी विद द प्रोफाइल पिक ऑफ Taehyung, एंड देन आई डिसाइडेड टू लर्क अराउंड, कि मैंने सोचा कि मैं देखूं और क्या क्या कम्युनिटी में देखूं क्या क्या चीज़ें हैं एंड लोग किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बात कर रहे हैं अभी, लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक्स। सच बोलो ना, दिस एप्लीकेशन इज़ रियली डार्क फॉर मी। मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ था ना उधर, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड था। तो जब मैंने कम्युनिटी में देखा तो फैन फिक्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो चीज़ें मेरी भी लाइक मेंटालिटी के बाहर जा रही थी। इट्स अ फैन गर्ल थिंग आई गेस, लड़कों के लिए ज़्यादा नहीं होता, वो हर टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, मोस्टली हिप हॉप, बट स्टिल आई लाइक K-pop। सो येस, आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इट, जस्ट लाइक म्यूजिक नॉलेज मेरे लिए इट्स ऑलवेज वेलकम। तो मुझे अचानक से लाइक DMs आने लग गए, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा प्रमोशन आते हैं। अगर आप सभी अमीनो यूज़ करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि प्रमोशंस आते हैं उसके अंदर, एंड मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लिंक्स आने लग गए। वो शायद इतने सस्पिशियस नहीं होंगे क्योंकि वो भी अपना प्रमोशन कर रहे होंगे, बट मैं कभी लिंक्स पे क्लिक नहीं करता ऑनलाइन। ये गलती कभी मत करना कि आप लिंक्स को क्लिक कर रहे हो ऑनलाइन एंड उसके बाद आपका IP लीक हो जाए कुछ। वो अमीनो में भी होता है, क्योंकि मेरे साथ पहले इंसिडेंट हो रखा है। फोर्टनाइट गर्ल, इफ़ यू हैव रिमेंबर दैट वन, दैट गर्ल टॉक्ड अबाउट रेड रूम्स एंड ऑल। सो बहुत ज़्यादा वियर्ड था वो। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत टाइम हो गया मैं लर्क करता रहा, मैं किसी को DM नहीं करता था ऐसे, लेकिन मुझे आया DM एक लड़की से, हर नेम वॉज शैनन। Yes, so her name was Shannon, she was from United States and she was really into K-pop, but इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है which is really weird, which is called Koreaboo। She was one of them। जो लोग Koreaboo होते हैं they pretend to be Korean, even in fact उनकी नेशनैलिटी अमेरिकन होगी या कोई भी होगी, even in fact इंडियन होगी, वो अपने आप को इतना कल्चर में डाल देते हैं कि they forget their own culture। वो अपनी नेशनैलिटी बोल के उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। एक कैटेगरी होती है वेयर यू स्टैंड पीपल, और एक कैटेगरी होती है वेयर यू बिकम वन ऑफ देम। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ वेयर आई बिलोंग, बिकॉज आई लाइक देम, आई लाइक टू अप्रिशिएट पीपल। मुझे अच्छा लगता है अप्रिशिएट करना कोरियन म्यूज़िक को, इवन इनफैक्ट किसी भी टाइप का म्यूज़िक को। सो वो अलग चीज़ है। सो वो होती है एक लाइन के अंदर, बट जहाँ पर आप वही चीज़ बनना चाहो वहाँ पर थिंग्स गेट डार्कर। वही मेरे साथ हुआ कि आई मेट समवन हु वाज रियली डार्क। Her name was Shannon, she was 21, and वो मुझसे पूछने लगी कि do you like the dark web and all। मैंने पूछा this is a simple community, why are you talking about dark web and shit। तो उसने बोला कि she likes to explore dark things, and उसके अंदर उसने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मुझे एक्सप्लेन करा, एंड वो चीज़ें मुझे पता थी, बट मैंने बोला नहीं उसे ये चीज़, क्योंकि उससे अगर मैं ये चीज़ बता देता देन उसका इंटरेस्ट डबल हो जाता। सो मैं थोड़ा सा बैकआउट होने लग गया, एंड मैंने उससे पूछे एक क्वेश्चन, अगर उसे डार्क वेब और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड वो कोरियन एक्ट कर रही है, देन हु डू यू स्टैंड। मैं सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा था। उसने बोला शी लव्स Taehyung, एंड आई वाज लाइक ओके नाइस, व्हाट एल्स डू यू लाइक अबाउट हिम। एंड उसने ऐसी ऐसी बातें करी कि मैं तो पागल हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने बोला कि वो उसे किडनैप करना चाहती है, उसे लेके जाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, एंड बहुत सारी वियर्ड चीज़ें लाइक सेक्सुअल एंड ऑल। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक वियर्ड फील करने लगी, बिकॉज वो मुझसे मेरे सोशल अकाउंट्स मांग रही थी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पिक Taehyung की थी। मतलब वो इतना ज़्यादा क्रेजी फैन गर्ल्स हैं कि दे जस्ट आस्क फॉर माई सोशल मीडिया बिकॉज आई हैड दिस प्रोफाइल पिक ऑफ Taehyung। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए थे। दे जस्ट थिंक दैट आई एम दैट पर्सन। मतलब हाउ फार कैन यू गो विद दिस।
मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था. सो शी आस्क्ड फॉर अ वॉइस मेल बिफोर शी स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड. सो मैंने उसे वॉइस मेल भेजा एंड वी वर जस्ट टॉकिंग ऑन कॉल. देन उसने मुझे कॉल करा एंड आई शोड हर माई म्यूजिक, बट आई डोंट नो वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग started to happen to her, but she started screaming when she heard my voice. I guess deep voice का fetish होता है बहुत लोगों को, it is normal, but it goes off the line. वो बहुत ज़्यादा extreme flirting कर रही थी and she went on and she started telling me things which I couldn't even think of. मैं डर गया भाई लिटरली. उसने मुझे एक बात बताई, उसने ये बोला कि she will hire someone to kidnap Taeyong out from Korea, साउथ कोरिया से किडनैप करके, and she is down to give him all the money. तो मुझसे पूछने लग गई कि अगर ऐसा कोई बंदा है हु डज ऑल दिस जॉब इन द डार्क वेब, क्योंकि ये चीज़ें डार्क वेब एंड डीप वेब पे ही होती है, विच इज़ नॉट लीगल एट ऑल. सो उसने मुझे बोला कि सो विल यू हेल्प मी फाइंड दैट पर्सन. एंड आई वाज लाइक नो ब्रो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता. ये बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होती है कि ऐसे वो लड़की ऐसे एक्ट करने लग गई. एंड उसने जब दिखाया तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा, वुड यू लाइक टू सी माई रूम. मैंने बोला फाइन श्योर व्हाई नॉट. उसने लिटरली मुझे ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे हाथ काँप गए. लिटरली ये चीज़ मेरे साथ 2 हफ्ते पहले हुई थी अमीनो में एंड आज तक मैं सोच के बहुत ज़्यादा वियर्ड फील करता हूँ. उसने अपने वॉल पे टेयुंग की फ़ोटो लगा रखी थी एंड दोज वॉल वर कवर्ड विद ब्लड. एंड उस लड़की ने बोला कि उसने अपना हाथ काट के हर जगह पे टेयुंग का नाम लिख रखा है. सो मैंने उसे हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया उसी वक्त. एंड आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी सच इलीगल एक्शंस. एंड वो लड़की लिटरली डार्क वेब यूज़ करती थी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज़ K-pop से रिलेटेड भी थी एंड डार्क वेब से रिलेटेड, बिकॉज उसने लिटरली बाउंटी एंड लिटरली क्या क्या चीज़ें हायर करने की सोची थी टुवर्ड्स दैट K-pop आइडल टेयुंग. एंड मुझे आज तक नहीं पता कि लोग इतना ज़्यादा कैसे लाइक किसी से ऑब्सेस हो जाते हैं. इनफैक्ट आई एम अ ब्लिंक एंड आई लव ललिसा, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि यू विल हायर समवन टू किडनैप समवन. ये एक तरह से लाइक एक्चुअल लेजिट चीज़ पॉसिबल है डार्क वेब के अंदर. यू कैन नॉट गो फॉर इट. लाइक अगर वो लड़की 21 की भी है, शी कैन नॉट हायर समवन फ्रॉम द डार्क वेब, क्योंकि डार्क वेब पे ऐसी चीज़ें पॉसिबल भी है एंड वो आपकी लाइफ को भी रिस्क में डाल सकती है. सो नेवर ट्राई टू गो टू डार्क वेब एंड डू सच स्टूपिड थिंग्स. अब मैंने उस लड़की का अकाउंट रिपोर्ट कर दिया था बिकॉज उसने मुझे ब्लड कंटेंट दिखाया था एंड उसकी वजह से उसका अकाउंट बैन हो गया. बट ऑब्वियसली वो IP बैन भी हुआ होगा, VPN चेंज करके आ सकती है वापस, बिकॉज फैंस कैन ऑलवेज गो टू एनी लिमिट. देर आर सो मेनी नाइस पीपल. BTS आर्मी में K-pop फैंस है, बट देर आर सम पीपल हु कैन गो ऑफ लिमिट. बहुत चीज़ें कर सकते हैं वो. सो बी केयरफुल ऑन द इंटरनेट वर्ल्ड फ्रॉम देम. आई होप आप सभी को ये सेल्फ एक्सपीरियंस पसंद आया हो. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी. सो अगर आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना. एम रख रहे 3.5 के लाइक्स. अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं डार्क साइड ऑफ K-pop पे भी वीडियो बनाऊँ, सो मेक श्योर टू हिट एंड कंप्लीट द टारगेटेड लाइक्स विच इज़ 3.5 के लाइक्स. सो इट वॉज रिलेटेड टू Taeyong. आई थिंक आई शुड सिंग अ लिटिल बिट ऑफ acapella of Winter Bear. It's a song by Taeyong. So let's go for it. She looks like a bull of parrot, but you can't fly to me. Okay, that was fun. Make sure to subscribe to Hindi Darkest Facts right now. मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहें, टेक केयर.